हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि इससे पहले वीडियो में हम बात किए थे कि छत्तीसगढ़ में कितना कॉलेज है और उसमें कितना सीट है, गवर्नमेंट का कितना कॉलेज है और कितना सीट है, प्राइवेट में कितना कॉलेज है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कॉलेज का फीस कितना है। जैसे मान के चलिए आप काउंसलिंग करवाए और आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में आपको कितना फीस जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आज अपडेट आया है, नोटिफिकेशन आया है कि कौन से कॉलेज में कितना फीस है। CGDME के द्वारा अपने साइड में डाले, तो हम देखते हैं कि कितना फीस होगा कौन से कॉलेज का। तो इसको आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हो। आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा CGDME। जैसे आप सर्च करते हो तो पहला जो वेबसाइट आता है CGDME का, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप फर्स्ट नोटिफिकेशन अभी देखेंगे आप कि इसमें शुल्क का संबंधित जो महाविद्यालय है ना, उसका जानकारी दिया गया। ये वीडियो केवल MBBS वालों के लिए है, जो MBBS कॉलेज है उनके लिए है ना। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद PDF का ऑप्शन देगा। जैसे आप PDF को ओपन करते हो तो यहाँ पे दिया है कि नीट यूजी प्रवेश 2025 है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सक महाविद्यालय में संचालित चिकित्सक स्नातक MBBS, केवल MBBS, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये केवल MBBS के लिए, BDS के लिए नहीं है। पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क का विवरण, यानी कौन सा कॉलेज में कितना शुल्क है। यहाँ पे पूरा 14 जो MBBS कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, है ना, वो पूरा 14 कॉलेज का फीस डिटेल्स दिया हुआ है। तो पहला जो कॉलेज है हमारे पास यहाँ पे रायपुर का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सक महाविद्यालय रायपुर का है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो फीस है, हम सिर्फ फीस के बात करेंगे क्योंकि सीट इस कौन से कॉलेज में कितना है इसे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें तो टोटल जो फीस है शिक्षण यानी ट्यूशन शुल्क जो है वो 40,000 है, यानी 40,000 है। और अन्य शुल्क 10,000 है। साथ में जो कौशल मनी है, कौशल मनी 4,000 लिया जा रहा है। यानी आपको फर्स्ट ईयर में टोटल 54,000 का पेमेंट करना रहेगा। लेकिन इसमें जो आप कौशल मनी दे रहे हो, ये मनी जो है ये रिफंडेबल रहेगा। जैसे आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है, डिग्री कंप्लीट होने के बाद ये 4,000 आपको पूरे बैच के साथ रिटर्न किया जाएगा। यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद बैच के साथ वापसी योग्य है ये मनी। इसके बाद अन्य शुल्क जो दिया था 10,000, वो किस किस चीज के लिए है। तो अशासकीय फीस 5,000 ले रहे हैं, लाइब्रेरी फीस 1,000 है, हॉस्टल फीस जो है ये 35 रुपए है। ये तभी देना है आपको हॉस्टल फीस अगर आपको हॉस्टल रूम अलॉट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पे करना है। ये रायपुर का था, हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि रायपुर में टोटल कितना सीट है। ये जो फीस है लगभग सभी कॉलेज में, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है सबका फीस लगभग बराबर है। कुछ कॉलेज का फीस जो है 500, 700, 1,000 रुपया कम ज्यादा है ना। तो नेक्स्ट कॉलेज हम देखते हैं, दूसरा नंबर कॉलेज है सिम्स बिलासपुर। बिलासपुर का जो फीस है इसका भी ट्यूशन फीस सेम है 40,000, कौशल मनी 4,000, अन्य शुल्क अशासकीय फीस जो है 5,000 है, लाइब्रेरी जो है वो 1,000 है, हॉस्टल फीस जो है ये 3,500 है। तो अगर हम टोटल फीस की बात करें तो यहाँ पे टोटल फीस जो है 53,500 रुपए है ना। जैसे कि हम पहले कॉलेज रायपुर में देखे तो वहां पे 54,000 था, 54,000, यहाँ पे 53,500 है इस कॉलेज में। टोटल सीट जो है पहले वीडियो में हम बता दिए थे 150 सीट है, जिसमें से ऑल ओवर इंडिया से 18% सीट में भर्ती होना है। बाकी जो सीट बचेगा है ना, स्टेट का जो रहेगा 124 सीट रहेगा 150 में से। नेक्स्ट कॉलेज है जगदलपुर का। जगदलपुर में जो है टोटल ट्यूशन फीस 40,000 है, अदर फीस 10,000 है ना, टोटल 50,000 फीस है। इसमें से अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है, रूम आवंटन होने पर दिया जाएगा ये, है ना, तो ये 3,500 है। यानी टोटल आप जगदलपुर कॉलेज में भी आप देखोगे तो टोटल राउंड फिगर जो पेमेंट जा रहा है ना, ये 53,500 जा रहा है। नेक्स्ट कॉलेज जो है अंबिकापुर का है। अंबिकापुर कॉलेज में टोटल जो फीस है, ट्यूशन शुल्क 40,000, कौशल मनी 4,000, छात्र विकास शुल्क जो है ये 500 रुपए लिया जा रहा है ना। छात्रवास यहाँ पे 500 रुपए छात्रवास का कम है, लेकिन अलग से वो फीस लिया जा रहा है। लाइब्रेरी का 1,000 और अशासकीय शुल्क जो है 5,000, टोटल 53,500 है। इसमें
जो कौशल मनी आप दे रहे हो, है ना, ये कौशल मनी 4,000, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये पैसा आपका जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तो पूरा बैच के साथ आपको फिर रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है राजनांदगांव कॉलेज, सेम फीस, ट्यूशन फीस 40,000, कौशल मनी 4,000, और अदर शुल्क जो है इसमें दिया नहीं है अभी अदर शुल्क के बारे में, है ना, तो अदर शुल्क भी आपको लगेगा, जैसे लाइब्रेरी चार्ज वगैरह, आप एक मोटा मोटा ये मान के चलिए कि आपको 54,000 कम से कम आपको रखना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर से आपको इसमें कुछ फीस कम हो जाएगा, जैसे कि कौशल मनी आपको वन टाइम पे करना है ना। नेक्स्ट जो कॉलेज है रायगढ़ कॉलेज है। रायगढ़ कॉलेज में अगर हम देखें तो 40,000 जो है वो ट्यूशन फीस है, कौशल मनी 5,000 है, यहाँ पे कौशल मनी 1,000 ज्यादा है। हॉस्टल फीस जो है 5,000 है, और नॉन गवर्नमेंट शुल्क दिया है 5,000, और इसमें जो 5,000 है अलग अलग, जैसे कि चिकित्सक महाविद्यालय 1,000, मतलब ग्रंथालय मतलब होता है लाइब्रेरी के लिए 1,000 देना है, और छात्रावास विकास शुल्क 1,000 देना है आपको। तो टोटल आपका यहाँ पे जो होता है 40, 50, 55, 57,000 होता है यहाँ पे, है ना। यानी अगर हम देखें तो बाकी कॉलेज से रायगढ़ का फीस 2,000 ज्यादा दिखा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कांकेर कॉलेज का है। कांकेर कॉलेज का यहाँ पे फीस का डिटेल्स दिया नहीं है ना, तो लगभग सेम रहता है, 54,000 के आसपास रहता है। नेक्स्ट कोरबा का कॉलेज है। कोरबा कॉलेज में भी 40,000 जो है ये आपका ट्यूशन फीस रहेगा, 4,000 कौशल मनी, 10,000 अदर शुल्क। जो अदर शुल्क लिया जा रहा है उसमें से 5,000 जो है छात्रावास का है, लाइब्रेरी का 1,000 है, कौशल मनी 4,000 है, और हॉस्टल फीस जो है ये 35,000 है ना। तो आप टोटल आप देखेंगे तो 50 और कौशल मनी का 4,000, 54,000 के आसपास यहाँ पे फीस होगा। नेक्स्ट कॉलेज जो है हमारे यहाँ पे महासमुंद का है। महासमुंद में 40,000 ट्यूशन फीस, 4,000 कौशल मनी, अशासकीय फीस 5,000, लाइब्रेरी 1,000, हॉस्टल फीस 3,500। तो टोटल आपके यहाँ पे भी फीस 53,500 होता है। इसके बाद कॉलेज है चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग में जो है ना, यहाँ का फीस 40,000 ट्यूशन शुल्क है, और 3,500 जो है ये छात्रावास शुल्क है। ये जो छात्रावास शुल्क है ये 1 साल के लिए है ना, ये जो आप दे रहे हो 3,500, ये जो फीस है 1 साल के लिए, 1 महीना का नहीं, ये केवल छात्रावास का शुल्क है। और इसमें आपका जो मेस का रहेगा वो अलग रहेगा, अलग अलग कॉलेज का मेस फीस अलग अलग होता है, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 ऐसे अलग अलग होता है। तो मेस का फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें केवल छात्रावास यानी हॉस्टल का फीस इंक्लूड है, जो 3,500 रुपए साल भर है, आपको मंथली नहीं देना है, इसको 1 साल का 3,500 रुपए देना है। तो इसी तरह इसमें भी आप देखेंगे तो 40,000 और छात्रावास का 3,500, हाँ टोटल वही लगभग आपको 53,500 जाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करके, टोटल 10 गवर्नमेंट कॉलेज था, जो हमने 10 गवर्नमेंट का कॉलेज देख चुके हैं, है ना। अब प्राइवेट कॉलेज जैसे रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो फीस है, प्राइवेट कॉलेज है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है ना। तो पहला जो है शिक्षण शुल्क ट्यूशन फीस जो है 7,45,187 रुपीज है ना, ये प्रति वर्ष का है। सुरक्षा निधि के रूप में 20,000 लेंगे, एक मुश्त लेंगे इसको। हॉस्टल मेस ट्रांसपोर्ट शैक्षणिक गतिविधि शुल्क टोटल 5,50,000 प्रति वर्ष, और टोटल जो आपको पे करना रहेगा 1 साल का 13,15,157। एनआरआई कोटा से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको पेमेंट रुपीस में नहीं करना है, आपको पेमेंट डॉलर में करना है। तो यहाँ पे डॉलर में दिया हुआ है, लगभग $35,000 आपको पे करना पड़ेगा। और $35,000 यानी आप ये बोल सकते हो $35,000 यानी अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में लिखूं तो ये इंडियन रुपीस में लगभग 30 लाख
₹52,103 वर्तमान डॉलर के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, लगभग आपको इतना जाएगा, 1 साल का खर्चा 30 लाख, है ना। ये एनआरआई कोटा के लिए, अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपका $35,000 पर ईयर, है ना, जो लगभग इंडियन रुपीस में 30,52,103 रुपए, यानी 30,52,103 रुपीज, है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, नेक्स्ट कॉलेज जो है हमारे पास यहाँ पे शंकराचार्य है। शंकराचार्य का जो फीस स्ट्रक्चर है, लगभग ट्यूशन फीस आपका 7,99,187 रुपीज है, और कौशल मनी के रूप में आपके पास 25,000 लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है 2.5 लाख रुपए है। हॉस्टल चार्ज जो है लगभग 3,02,700 रुपए है। टोटल अगर हम फीस की बात करें तो लगभग वही 13 लाख के आसपास ही जाएगा। और जो एनआरआई कोटा से जो सीट ले रहे हैं वही $35,000 पर ईयर। नेक्स्ट, तीसरा नंबर प्राइवेट कॉलेज अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च स्टेशन, ये भिलाई में है ना। यहाँ का जो फीस है 7,45,187 रुपीज। कौशल मनी 25,000, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज 2,60,000, हॉस्टल चार्ज 3,02,700, है ना। और अगर एनआरआई कोटा से ले रहे हो, सारे कॉलेज के एनआरआई कोटा का सेम है $35,000। आप अगर एनआरआई कोटा से जा रहे हो तो आपको जो पेमेंट है डॉलर में करना पड़ेगा, है ना। कॉलेज है 1 2 3 कॉलेज दिया है प्राइवेट में से, एक कॉलेज का दिया नहीं है इसमें फीस स्ट्रक्चर, है ना। तो ये टोटल आपका जो था फीस स्ट्रक्चर था, कौन सा कॉलेज का कितना फीस है। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि इसको पेमेंट करना कैसे है। हमें पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप डीडी के माध्यम से कर सकते हो, या फिर आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो, है ना। या तो आप बैंक से डीडी बना के पेमेंट कीजिए, या फिर आप फोन यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट कोई काउंसलिंग से रिलेटेड, नीट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट होता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू।